अगर आपको भी इस तरीके से फॉर्म मिला हुआ है आपके पते में, यानी SIR फॉर्म, ये अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं और ये अगर इसकी डेट निकल जाती है कि जो कि 4 दिसंबर 2025 आपकी लास्ट डेट है और ये फॉर्म आप नहीं भर पाते हैं, तो आपकी नागरिकता में भी सवाल उठ सकते हैं। तो ये आपको फॉर्म फिल करना है। ये फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं, आपका ये फॉर्म रिजेक्ट ना हो। करने के बहुत लोग गलती करते हैं, फॉर्म ठीक से फिल नहीं कर पा रहे हैं। मैं आज आपको प्रोसेस फुल बताने वाला हूँ किस तरीके से आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। मैंने एक नहीं आपको दो तीन फॉर्म में फिल करके बताया, यानी एग्जांपल के तौर पे, कि जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए किस तरीके से आप 2002 की आपकी फॉर्म की लिस्ट आपको डाउनलोड करनी है, वोटर लिस्ट, और किनको करनी है किनको नहीं करनी है, मैंने प्रॉपर उसका वीडियो बता रखा है इस वीडियो में। अगर आप वीडियो देखेंगे तो इस फॉर्म को आप कंप्लीट अच्छी तरीके से फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को आप लास्ट तक देखिए जिससे आप फॉर्म फिल आप कर पाएँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को आप देखिए किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये फॉर्म कैसे भरेंगे। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर देखिए एक फॉर्म में भर के रखा हुआ है, ठीक है, और मैंने इसकी फ़ोटो कॉपी करा ली थी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए फिर से बताता हूँ किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पे फॉर्म 2 सेक्शन में भरना है। एक आपका देखिए मैं यहाँ पे भर के दिखाऊंगा फ्रेश। एक आपको ये वाला हाफ सेक्शन यानी ऊपर का एक सेक्शन भरना है इतना, और फिर आपको एक इतना सेक्शन भरना है। यहाँ पे अगर आपके 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो उसको यहाँ भरना है। जिसका 2003 के बाद वोटर लिस्ट में नाम आया है, वोटर इसका कार्ड बना हुआ है, तो उसको यहाँ पे आना है। किस तरीके से भरना है कहता है मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत लोगों के मन में डाउट है किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, किस तरीके से इसको भरना है। मैं सारा का सारा आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। उसके बाद 2002 या 2003 की लिस्ट कैसे यहाँ पे भरनी है, उसको किस तरीके डाउनलोड करेंगे, सारी एक समस्या आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए क्या करना है, आपके पास इस तरीके से फ्रेश फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कट्टम से लेकर दिया क्योंकि ये मेरी पर्सनल जानकारी है, तो यहाँ पे जाए ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा बहुत कट्टम कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जन्म तिथि माह, यहाँ लिखा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड, जिसका फॉर्म भर रहे हैं, जिसके यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है, उसको उसका यहाँ पे आपको आधार कार्ड का जो इसमें डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है, यानी DOB डालनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको आधार कार्ड से रिलेटिव डालनी है। यहाँ पे फ़ोटो आप अपने करंट के लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके पीछे की जो फ़ोटो वही हो सेम। आप अपनी करंट की फ़ोटो लगाएंगे, पीछे जो आपका बैकग्राउंड है वो बिल्कुल वाइट हो, आपका ज़्यादा वहाँ पे, और चश्मा ना लगाए हों फ़ोटो में, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो जिसका फॉर्म भर रहे हैं उसके यहाँ पे दूसरे नंबर में आपको आधार कार्ड संख्या भरना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको आधार कार्ड संख्या ये आपको यहाँ पे फिल करना है। पहले आपको आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ, जो आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो यहाँ पे भरना है। दूसरे में आपको आधार कार्ड की संख्या भरनी है जिसका फॉर्म फिल कर रहा है। तीसरे में आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। ज़रूरी नहीं कि मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड हो, अगर जो आपके पास करंट मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे जो आपका मोबाइल नंबर है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद देखिए यहाँ पे कट्टा में से लेकर रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल जानकारी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ फॉर्म फिलअप करके बता रहा हूँ किस तरीके से आप फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका लिखा है पिता अभिभावक का नाम, तो जो यहाँ पे हैं, जो जिस मेंबर का फॉर्म फिल कर रहे हैं उसको यहाँ पे पिता का नाम भरेंगे। तो यहाँ पे अपना पिता का नाम भर देंगे, ठीक है। अगर किसी लेडीज़ की शादी भी हो चुकी है तो भी यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम भरना है, पति का नाम नहीं भरना है, सिर्फ पिता का नाम भरेंगे। चाहे आप पुरुष हों, चाहे आप महिला हो, चाहे आप बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, आपको अपने यहाँ पे पिता का नाम भरना है। तो यहाँ पे आपको पिता का नाम भरना है। उसके बाद जो ये पिताजी हैं, यानी पिता का यहाँ पे वोटर कार्ड संख्या भरना है, यानी इपिक नंबर भरना है। जो वोटर कार्ड होता है उसमें एक वोटर कार्ड संख्या होता है, तो उस वोटर कार्ड की संख्या आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर ये वोटर कार्ड संख्या नहीं है तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे कुछ नहीं भरेंगे। उसके बाद फिर जिसका फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका माता का नाम भरना है, यानी जो भी कैंडिडेट का फॉर्म भर रहे हैं उसके यहाँ पे माता का नाम फिल करेंगे। और माता का नाम वही फिल करेंगे और पिता का नाम वही फिल करेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट में हो, ठीक है। तो वही आपको फॉर्म भरना है। पिता का नाम अपने आधार कार्ड से ले लेंगे और माता का नाम अपनी मार्कशीट से आप यहाँ पे उठा लेंगे, जो नाम है वही माता का नाम यहाँ पे वोटर कार्ड में भरेंगे। यानी वोटर कार्ड जो संख्या है यहाँ पे वोटर कार्ड संख्या, यहाँ पे अपनी जो माता का वोटर कार्ड है उसकी यहाँ पे संख्या फिल करेंगे। तो यहाँ पे वोटर कार्ड संख्या भर देंगे। अब इस ऑप्शन में आपको क्या करना है, इस ऑप्शन में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको भरना है, अगर किसी की शादी हो चुकी है, अगर यहाँ पे अपना कोई लड़का फॉर्म भर रहा है तो यहाँ पे अपने पत्नी का नाम भरेगा, ठीक है। अगर कोई लड़की यहाँ पे फॉर्म भर रही है तो अपने यहाँ पे पति का भरेगा। अगर यहाँ पे लड़की फॉर्म भर रही है तो अपने पति का नाम भरेगी। और लड़का फॉर्म भर रहा है तो अपनी पत्नी का यहाँ पे नाम लिखेगा, नाम, ठीक है, पति या पत्नी का नाम लिखेगा। अगर शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सिंपल छोड़ देंगे। उसके बाद
अगर अनमैरिड हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है पति या पत्नी के नाम का वोटर कार्ड, यानी वोटर कार्ड संख्या। यहाँ पे आपको वोटर कार्ड संख्या भरनी है। यहाँ पे वोटर कार्ड संख्या, जैसे शादी किसी की हो चुकी है, यहाँ पे अगर पत्नी का नाम भरा गया है तो यहाँ पे पत्नी का वोटर कार्ड संख्या लिखेंगे, अगर पति का भरा गया तो यहाँ पर पति का वोटर कार्ड संख्या भरेंगे। तो इस तरीके से आपका पहला स्टेप, जो आपका पहला स्टेप है ये फिल हो गया। जैसे यहाँ पे पहला स्टेप है वो आपका यहाँ पे फिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, सेकंड जो स्टेप है वो ये है, एक ये सेकंड स्टेप है, एक सेकंड स्टेप ये है। अब यहीं पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को है। यहाँ पे देखिए पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, अगर आपके फैमिली मेम्बर में या आपका 2002 या 2003 में वहाँ पे पिछले SIR में मतदाता सूची में अगर आपका फॉर्म भरा गया है तो यहाँ पे आपको जानकारी भरनी है। अगर आपका 2002 या 2003 में अगर आपके सूची में नाम नहीं है तो अपने जो आपके अभिभावक है, अपने पिताजी का, यहाँ पे आपको फॉर्म भरना है। इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। अगर आपका यानी पर्सनल जिस कैंडिडेट का फॉर्म भर रहे हैं, अगर उसका 2002-2003 में अगर नाम है, SIR में नाम है, तो यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। अगर उसका 2002 या 2003 में नाम नहीं है इस कैंडिडेट का, तो आपको फिर यहाँ पे फिल करना है। मान लीजिए कि आपका 2002 या 2003 में आपका वोटर लिस्ट में नाम था, आपका SIR में नाम था, तो यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है। तो जिसका आप कैंडिडेट का फॉर्म भर रहे थे उसका यहाँ पे नाम डालेंगे, जिस कैंडिडेट का फॉर्म भर रहे हैं उसका यहाँ पे नाम फिल करेंगे। उसके बाद उसका यहाँ पे आपको वोटर कार्ड संख्या भरना है, उसी इंसान का वोटर कार्ड संख्या भरना है जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नाम भरना है, यहाँ वोटर कार्ड संख्या भरनी है। उसके बाद अब देखिए जिस कैंडिडेट का फॉर्म भर रहे हैं उसके पिता, यहाँ पे संबंधी का नाम भरना है, तो उसके यहाँ पे पिता का नाम डाल देंगे, यानी कि उसके संबंधी जो भी संबंध होगा, तो पिता का, माता का, मान लीजिए उसके पिता नहीं उसके माता है तो यहाँ पे माता का नाम फिल कर देंगे। तो यहाँ पिता या माता का नाम फिल करेंगे, ठीक है, जो इसके संबंधी है। मान लो उसके ऊपर यहाँ पे यहाँ 2003 में उसने वोटर लिस्ट में उसका नाम लिया, उसके माता पिता होंगे, संबंधी होंगे, तो यहाँ पे उसका नाम डालना है। उसके बाद जिसका भी यहाँ नाम डालेंगे, जैसे यहाँ पे आपने पिता का नाम डाला है, ठीक है, तो मान लीजिए पिता का नाम है, यहाँ पे आप कोई भी नाम है, मान लो अरुण नाम है, तो यहाँ पे आपने नाम डाल दिया। फिर उस आप जो संबंध आपने डाला, तो यहाँ पे संबंध क्या है, जैसे हमने पिता का नाम डाला है, जैसे मान लो पिता का नाम अरुण है तो यहाँ लिख देंगे पिता, मैंने अपना पिता का यहाँ पे विवरण डाला है। अपने माता का नाम जैसे यहाँ पे जानकी है, जैसे मान लो अपने माता का नाम जानकी डाला, संबंध में डालेंगे माता। तो इस तरीके से आपको फिल करना है, यानी यहाँ पे संबंधी का नाम डालना है और यहाँ पे आपको क्या संबंध है ये डालना है। उसके बाद जो जिसका जहाँ से आपको जो जिला था वो जिला डालना है, यानी जहाँ वोटर का जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे वहाँ का आपको जिला डालना है। राज्य का नाम, जैसे आप उत्तर प्रदेश से भर रहे हैं या फिर राजस्थान से भर रहे हैं, जो भी आपका राज्य का नाम है, राज्य का नाम है वो डालेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो आपकी विधानसभा लगती है तो वो आपको विधानसभा यहाँ फिल करनी है। जो भी आपकी असेंबली विधानसभा लगती है वो विधानसभा यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2002 आपको इस तरीके से 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है। आप देख सकते हैं 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर रखी है मैंने। अब यहीं पे आपको भरना है, और ये कैसे डाउनलोड करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ लिखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विधानसभा क्षेत्र की संख्या 275, तो यहाँ पे आपको इस जगह फिल करनी है 275, ठीक है। यहाँ लिखा है भाग संख्या, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है भाग संख्या, तो यहाँ पे आपको भाग संख्या फिल करनी है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है क्रम संख्या। अब देखिए जब ये वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे वोटर लिस्ट में आपकी जो भी आपका रिलेटिव होगा उसका यहाँ पे नाम लिखा होगा, यानी जिसका भी यहाँ पे कैंडिडेट का है तो उसका नाम लिखा होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है क्रम संख्या, ये है क्रम संख्या। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका संबंधी है उसका नाम कहाँ है। जैसे मान लीजिए संबंधी मेरा ये है, ठीक है, तो जो इसकी क्रम संख्या वो 25 है, तो यही क्रम संख्या आपको यहाँ पे 25 फिल कर देना है, ठीक है। ये किस तरीके डाउनलोड करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये यहाँ पे अपने 25 फिल कर दिया है। अब मान लीजिए इस तरीके से ये आपका फॉर्म फिल हो गया, अब उसको आप जमा कर देंगे। लेकिन जिसका 2002 या 2003 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उसको यहाँ पे भरना है। अब यहाँ पे क्या भरेगा, जिस कैंडिडेट का फॉर्म भरना है उसका यहाँ पे नाम डालेंगे, ठीक है। उसका वोटर कार्ड संख्या भरेंगे, जो उसका वोटर कार्ड बना हुआ है उसका वोटर कार्ड संख्या डालेंगे आप, ठीक है। इसके संबंधी का नाम, अब इसके संबंधी नाम जैसे पिता का नाम हो सकता है, इसके माता का नाम हो सकता है। जैसे मान लो माता का नाम, इसका माता का नाम हो गया पिता, जैसे पिता का नाम अरुण है तो यहाँ पे अरुण डालेंगे। तो संबंध क्या है, पिता का, तो यहाँ पिता डाल देंगे। अब कौन से जिला का, तो जिला डाल देंगे, यहाँ पे आपको जिला फिल करना है। यहाँ पे आपको राज्य डालना है, तो जो भी जैसे उत्तर प्रदेश है तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश डाल दिया राज्य है। अब यहाँ पे विधानसभा जो आपकी असेंबली लगती है वो असेंबली आप डाल देंगे, जो भी आपकी असेंबली लगती है तो वो आप असेंबली यहाँ पे
डाल देंगे, ठीक है। अब वैसे विधानसभा, अब मान लीजिए अब यहाँ पे आपको विधानसभा निर्वाचन संख्या भरनी है, यहाँ पे आप क्या डालेंगे। अब देखिए जो ये कैंडिडेट है, यानी जिस कैंडिडेट का वोटर कार्ड 2023 में बना था, तो अब इसको 2003 की अपने डाउनलोड करनी है और अपने पिता का विवरण निकालना है, ठीक है। तो अपने पिता का विवरण निकालेंगे, तो यहाँ सेम आपको जैसे वोटर लिस्ट है ये आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे सेम आपको जो आप डाउनलोड करेंगे उसी में आपका इसे लिखा होगा, जैसे विधानसभा संख्या है तो वही सेम विधानसभा संख्या डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको भाग संख्या, तो भाग संख्या फिर आप इस तरीके से यहाँ पे देख लेंगे, जो आपकी भाग संख्या होगी वो आपको यहाँ पे भाग संख्या डाल देनी है, ठीक। और यहाँ पे क्रम संख्या डाल देना है। क्रम संख्या आप अपने वोटर लिस्ट में देखेंगे और जो यहाँ पे नाम मिला लेंगे और फिर यहाँ पे आपको क्रम संख्या डाल देना है। ये मैं आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, आपको प्रॉपर देखना है किस तरीके से यहाँ पे आपको मतलब अपनी यहाँ पे आपको क्रम संख्या देखनी पड़ेगी। ये मेरे माता का नाम, ये मेरे पिता का नाम, ये इनका वोटर कार्ड संख्या है, यहाँ पे आपको इस तरीके से विवरण करना पड़ेगा। उसके ही बाद आपको यहाँ पे इस जगह फॉर्म भरना है। इसी तरीके से आपको ये फॉर्म फिल करना है और मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। अगर इस तरीके से आप फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करने के बाद आप उसको अपने BLO ऑफिस जमा कर सकते हैं। इस तरीके से आप SIR का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।